का सार। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम की कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में सीएम धामी होंगे शामिल। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, बर्खास्त कर्मियों के पक्ष में फैसला लेने का आग्रह। जोशीमठ में 1 करोड़ 20 लाख आया होटलों के ध्वस्तीकरण का खर्च, आखिरी मंजिल की छत भी तोड़ी। हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 जोन में बटा ऋषिकेश का नीलकंठ मेला क्षेत्र। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज पहुंचेंगे दून, भाजपा करेगी भव्य स्वागत। अंकिता केस को पौड़ी स्थानांतरित करने की अर्जी निरस्त, मृतका की मां ने दिया था प्रार्थना पत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें उससे पहले आपको ले चलते हैं बादा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, बांदा सदर से लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी, श्री जगराम सिंह चौहान जी, भारी संख्या में आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित बांदा से जुड़े हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको आज मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आप सबने एक संक्षिप्त नोटिस में इतना भव्य कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित किया है। मेरे पास माननीय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी ने, श्री रामकेश निषाद जी ने, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी ने और यहां के सभी अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों ने बार बार इस बात को कहा था कि बांदा में आकर के महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में अगर आप आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाइयों बहनों, मेरी इच्छा थी कि किसी भी उस राष्ट्र नायक का जो हम सब के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, अगर उनके नाम पर उनके कृतित्व को स्मरणीय बनाने के लिए कुछ किया जा सके तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होती है। और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ कार्यक्रम दें, लेकिन बांदा जैसे सड़क को, बांदा जैसे एक बुंदेलखंड के जनपद में इतना भव्य आयोजन हो, ये कोई नहीं बोलेगा, कोई बाहर का व्यक्ति किसी अजनबी को यहां पे ला करके और इस मार्ग पर खड़ा कर देंगे तो वह बोलेगा कि यह कोई दिल्ली या लखनऊ जैसी राजधानी जैसी सड़क और इतना भव्य चौराहा है। जो स्वच्छता और जो सड़कों को चौड़ीकरण करने के साथ साथ भव्य रूप आप सबने यहां पर दिया है, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने, व्यापार मंडल ने, सामाजिक संगठनों ने, ये अपनी सिटी के प्रति हमारी आत्मीयता के भाव को प्रदर्शित करता है। और यही तो प्रेरणा महाराणा प्रताप ने हम सबको दी। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ था, लेकिन जब वह मात्र 28 वर्ष के थे, उनके पिता
राणा उदय सिंह का निधन हुआ, उन्हें राजगद्दी प्राप्त होती है और राजगद्दी प्राप्त होते समय न चित्तौड़गढ़ उनके पास था न मेवाड़ उनके पास था। उस समय अकबर ने मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनको मेवाड़ की सत्ता प्राप्त हुई, वह भी अधूरी प्राप्त हुई थी। और मात्र 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब आगे अपनी लड़ाई प्रारंभ की तो 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेवाड़ को भी वापस ले लिया था और चित्तौड़गढ़ को वापस लेने के साथ अकबर के उस समय की भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली अकबर को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर भी कर दिया था। और स्वदेश और स्वाभिमान क्या होता है, यह महाराणा प्रताप ने उन विदेशी आक्रांताओं को दिखाने का कार्य किया था। आज इसीलिए हर भारतवासी गौरव के रूप में जब भी स्वदेश और स्वराष्ट्र की बात होती है तो उस समय महाराणा प्रताप का नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं एक एक क्षण अपनी मातृभूमि के लिए जिया था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिया था। और स्वदेश और धर्म के लिए उनके योगदान के लिए आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम सब इन महापुरुषों का स्मरण करते हुए सदैव बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब महाराणा प्रताप का नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, रानी लक्ष्मीबाई का नाम जब लेता है, बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका सिर गर्व के साथ आगे बढ़ करके उसके मन में इच्छा होती है हम भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और सचमुच महाराणा प्रताप के नाम पर इस चौक का नामकरण करने और इस भव्य प्रतिमा की स्थापना के माध्यम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की गई है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों को और उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इस पूरे यज्ञ में अपना योगदान किया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए विश्वास के साथ कहता हूं कि महाराणा प्रताप का यह प्रेरणादायी जीवन चरित्र हम सदैव को सदैव स्वदेश और स्वधर्म के प्रति समर्पण के भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर पर वामनगरी की स्मृतियां आपको मानस पटल पर अंकित रहे। माननीय सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा सभी लोगों से ये अपने कर कमलों द्वारा माननीय। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ बहुमूल्य बातें भी आज उन्होंने अपने संबोधन में कहीं। और बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। डीजीपी अशोक कुमार ने रुद्रपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निस्तारण मुकदमों के वाहनों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों को लेकर एसपी सिटी और सीओ को जांच सौंपी है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर उप निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारे ऊपर उनकी भी जगह कब्जा कर लिया। अप्रूवल होगा सर सारे ये सब जो हमारी वाहन उनको उठा के कोतवाली में और सबसे संवेदनशील कोतवाली है सर, किस तरीके से यहाँ पर आपने देखा और क्या काम करें? देखिए, आज मैंने रुद्रपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया तो उसमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई मैं कहूँगा।
चाहे वो भवन का रख रखाव हो, चाहे मालखाने का रख रखाव हो, चाहे प्रार्थना पत्रों की जांच का मुद्दा हो। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 तो जांच ऑर्डर किए हैं। मालखाने के रख रखाव की जांच ऑर्डर की है एसपी क्राइम को, और प्रार्थना पत्रों की जांच में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, वो भी एसपी क्राइम को किया। इस जांच में विशेषकर जो सब इंस्पेक्टर दोषी पाए जाएंगे उनको निलंबित भी किया जाएगा और उनको यहाँ से दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित भी किया जाएगा। ये हम विदिन 1 वीक कर देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में अब तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। कांवड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। डाक कांवड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि स्थानीय और निवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी तक 8 लाख से ज़्यादा लोग गंगा जल लेके जो कांवड़िए हमारे प्रस्थान कर चुके हैं, और ये आज और कल 2 दिन है मेन, जिसमें मैक्सिमम कांवड़िए आते हैं। तो मैक्सिमम जो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, उधम सिंह नगर, नैनीताल इस साइड के जो कांवड़िए हैं वो आते हैं ज़्यादातर। देखिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डाक कांवड़ है, चाहे जो भी कांवड़ ट्रैक्टर और ट्रक और इन चीज़ों से आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गौरी शंकर, नीलधारा पार्किंग जो बिजनौर से आने वाले मैक्सिमम लोग उधर से ही आते हैं, तो उस पार्किंग को एक्टिवेट किया गया। इसके अलावा हमारी अलकनंदा पार्किंग है, ये पंदीप पार्किंग है, चमरागढ़ टापू पार्किंग है, मोतीचूर पार्किंग है, इनको भी एक्टिवेट किया गया। और यहाँ और इसी बीच आपको डोईवाला से खबर बता देते हैं। डोईवाला से खबर, डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। डोईवाला से खबर, डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। सीपेट में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कार्यक्रम में मौजूद हुए सौरभ बहुगुणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ बहुगुणा का कार्यक्रम। सौरभ बहुगुणा आज पहुंचे, यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। डोईवाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। सीपेट में प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। यहां पर छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। रामनगर में देर रात रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में स्थित मधुबन कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए नकदी चुरा ली। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कॉलोनी में रहने वाले परमजीत बुधवार को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ परिवार के साथ घर में ताला लगाकर शामिल होने गए थे, और जब वो वापस आए तो मेन गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो चोरों द्वारा सभी सामान उल्टा सीधा फेंका हुआ था। पीरूमदारा में घर में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये जानकारी प्राप्त हो रही है। परमजीत हैं पीरू मदारा मधुबन कॉलोनी के रहने वाले। ये शादी फंक्शन में जा रखे थे तो इनके घर में एक अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के चोरी की है। तो शुरुआती जानकारी में आ रहा है कि कुछ नकदी और कुछ आभूषण उनके चोरी हुए हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला ये है, कल 15 तारीख की रात में हमारे मौसेरे भाई मौसी के लड़के का मतलब मरा था, तो सभी लोग वहाँ फंक्शन में गए हुए थे दावत उवत में। तो करीब 11 बजे तक तो घर पे आना जाना रहा समथिंग है। उसके बाद में सभी लोग वहाँ थे, कोई घर पे नहीं था। और जैसे सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे आके देखा तो ये घर के सारे ताले टूटे हुए, सब लॉकर सब टूटे हुए, ये जो नकदी थी, जो जेवरात थे, सब सर चोरी हो चुके हैं। अभी छोटी बहन का मतलब कहीं बातचीत चल रही थी, उसके कुछ हिसाब से पैसा वैसा भी रखा था घर में। पुलिस को आपने इसकी सूचना दी है? जी सर। लगभग कितने रुपए की चोरी का अंदाजा है? सर, अगर लगभग टोटल बात करी जाए तो करीब 1 लाख
35-40 हज़ार रुपये तो सर कैश है। विकासनगर पुलिस ने 13 फरवरी को हुई एक व्यक्ति के संतराम की हत्या मामले का खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कंवर ने बताया कि मृतक संतराम की पत्नी अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। आरोपियों ने संतराम की हत्या कर हत्या को सड़क दुर्घटना दर्शाने का षड्यंत्र रचाया। वहीं मृतक की पत्नी इंदा देवी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 13 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि सैया रोड जजरेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ। हादसे में गुमशुदा संतराम की पहचान हुई है। इस संतराम की धर्मपत्नी इंदिरा है, इसका एक अफेयर मुकेश नाम का एक व्यक्ति जो कि आसपास में रहता है, उससे उसका विगत 8 साल से चल रहा था। मुकेश और इस महिला ने इंदिरा के पति संतराम को रास्ते से हटाने का एक योजना बनाया। पूरे घटनाक्रम में जो भी हथौड़ा जिससे आला कत्ल जिसको बोलते हैं वो बरामद हो गया है। टाटा मैजिक के माध्यम से डेड बॉडी और मोटरसाइकिल वहाँ डाला गया था, वो बरामद हो गया है। तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और इस मामले में हम फर्दर जानकारी कर रहे हैं और एक बहुत कम समय में 24 आवर्स ये मामला का अनावरण इन्होंने किया है। गुमशुदगी को जो है 302, 201 के 120वीं धारा में परिणत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करती है। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए ज्वाल हाजिर न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व की शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों को पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम हो। जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि शिवरात्रि पर जनपद के एमकेशर क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के गरुड़ चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीपल कोटी से आगे तक पार्किंग व्यवस्था की गई है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 क्षेत्राधिकारी, 6 SHO, CO स्तर के अधिकारियों के साथ एक कंपनी PAC भी तैनात की जाएगी। आगामी शिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ शिवालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है उसकी तैनाती की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। जो हमारी वहाँ पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी अभी डेवलप करके ताकि एक पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की वहाँ पार्किंग हो जाए। इसके अलावा हमारी PAC की भी तैनाती रहेगी वहाँ पे, हमारी VDS टीम भी जो है वो रहेगी और इसमें 2 क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी और 6 SHO SO लेवल के अधिकारी और लगभग 1 कंपनी PAC जो है वो हमारे द्वारा तैनात की जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष BB श्रीवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की CBI से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे जल्द से जल्द सरकार वापस ले। जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि CBI जांच जो भर्ती घोटाले हैं उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के वो मुकदमे वापस लिए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में गैंड साइड पर सियासत फिर से शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और इस सत्र की अवधि को कम रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि राज्य सरकार डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यदि नीयत साफ है तो गैंड साइड में सरकार संचालित करे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि सरकार गैरसैंड के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपको बता दें, गैरसैंड में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा।
फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। दूसरा, आप ही के प्रश्न पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और के माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आपको बता दें कि आज उत्तराखंड दौरा है और जहां पर एयरपोर्ट पर सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज देहरादून दौरे पर। शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि 4 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का देहरादून दौरा, 4 बजे पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।